हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एसटीडी विथ वंदना में। आज हम लोग 7 जुलाई 2019 के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट भाग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट भाग हिंदी लिया हुआ है उन्हें 91 से लेके 120 तक के प्रश्नों का आंसर देना है। तो यहाँ 91 से 99 तक के क्वेश्चन जो हैं वो पैराग्राफ से दिए गए हैं। हमें पैराग्राफ को शांत मन से एकाग्रचित होकर पढ़ना है और इसी में से आंसर को ढूंढकर हमें टिक लगाना है। तो पहला क्वेश्चन 91 है, अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। तो पहले में है का ऐसे विचार, खा में है सज्जन मनुष्यों के, गा में है अंतर्मन में, घा में है सदा उठते रहते हैं। तो यह पैराग्राफ में लिखा गया है, आप ध्यान से पढ़िए। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नज़र नहीं आती, बट सीबीएसई ने इसे गा को सही माना था। तो इसका राइट आंसर गा होता है, जो सेकंड पे है। 92 क्वेश्चन है, शेष शब्दों से भिन्न शब्द को पहचानिए। पहले में है सद्गति, दूसरे में है सत्कर्म, तीसरे में है सत्यवादी, चौथा सद्गुण। तो इसका राइट आंसर सत्यवादी है, जो इन तीनों से भिन्न है। यहाँ सत्यवद होना चाहिए था, लेकिन सत्यवादी लिखा हुआ है। 93 क्वेश्चन है, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीत शब्द क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होता है, जो स्वार्थी लिखा हुआ वही राइट होता है। 94 क्वेश्चन है, पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता का शब्द किन उपसर्गों प्रत्ययों से बना हुआ है। तो आध्यात्मिकता में अधि उपसर्ग लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर 4 बनता है। 95 क्वेश्चन है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे। जो पैराग्राफ में लिखा गया है आप उसको पैराग्राफ को पढ़ें। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित कार्य करते रहते हैं, निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते रहते हैं। 96 क्वेश्चन है, कठोर सत्य किसे कहा गया है। भौतिक शरीर की नाश्वरता को, जो पैराग्राफ में दिया गया है कि शरीर नाश्वर होता है, यह कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसका राइट आंसर 2 होता है। 97 है, निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही होता है, हमें अपने अच्छे कर्मों से नाम को अमर कर लेना चाहिए, यही सही आंसर है। 98 क्वेश्चन है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें। यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें तो हमारा जीवन प्रेरणा बन सकता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट होता है। 99 क्वेश्चन है, धर्म के आचरण का क्या उपदेश है। तो इसका राइट आंसर है तीसरा, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। तीसरा ही इसका राइट आंसर है। तो पैराग्राफ का क्वेश्चन इसी 99 पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद गद्यांश के बाद काव्यांश के प्रश्न आते हैं, जिसे हमें पढ़ना होता है और उसमें से पढ़ के हमें आंसर को लगाना होता है। तो इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से 105 तक के सभी उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो इसे आप काव्यांश को पढ़ें और इसी में से आंसर को ढूंढ के 105 तक के क्वेश्चन को इसी में से लगाना। 100 से 105 तक के क्वेश्चन को हमें बाहर से कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है। 100वां क्वेश्चन है, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से कथन में तूफान का क्या भाव है। तूफान मतलब कठिनाइयाँ। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है तो लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में जैसे तूफान सा आ गया है। 101 क्वेश्चन है, अंडमान से कश्मीर है भारत में। तो यहाँ पर इसकी दूरी की बात की गई हुई है, तो दूरस्थ राज्य पहला ऑप्शन ही राइट आंसर है। 102 है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाता है, शुभ कार्य हो जाता है। तो जैसे पैराग्राफ में नीचे दिया गया है कि जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गए उधर भू नौ मंगल।
उधर क्या हो जाते हैं, शुभ कार्य हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 3 होता है। इसके बाद है 103 क्वेश्चन है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पैर का समानार्थी नहीं है, वो अलग है। तो पैर को पग भी कहते हैं, पद भी कहते हैं, चरण भी कहते हैं, लेकिन नौ नहीं कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर 4th बनता है। और उसके बाद 104 क्वेश्चन है, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच में हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं, हम क्या हैं, भारतीय हैं। इसका राइट आंसर 1 बनता है। उसके बाद है 105, समाज की दृष्टि से, समाज के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं, समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद क्या है। तो रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना सब द्वंद्व समाज से है, पर अपनी अपनी कोई ऐसी उदाहरण उसमें नहीं दिया गया है, ये अलग है। तो यहीं पर काव्यांश से पूछे गए प्रश्न 105 पर ख़त्म हो जाए। 106 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पे है, 3 ऑप्शन पे है पोर्टफोलियो, तो यही राइट आंसर होता है। उसके बाद 107 क्वेश्चन है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अक्षर ज्ञान होता है, सर्वप्रथम हमें अक्षर को पहचानना होता है, उसके बाद हम भाषा को सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर 4th बनता है। उसके बाद 108 क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो उनको विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो 4th ऑप्शन पे जो क्वेश्चन है वही राइट आंसर है। उसके बाद 109 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। तो भाषा की विभिन्न रंगतें, इसे हम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 बनता है। 110 क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या किया जाना चाहिए। तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि कक्षा में अलग अलग राज्य से अलग अलग भाषा को जानने वाले बच्चे होते हैं, इसलिए इसे स्वीकार करके ही पढ़ाना चाहिए। 111 क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका राइट आंसर है भाषा का समृद्ध परिवेश। इसके बाद 112 क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है 2, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किया जाता, ये राइट आंसर है। 113 क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर है, त्रुटियों का अर्थ है भाषा ज्ञानता, यही सही क्वेश्चन है, सही ऑप्शन है। फिर 114 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि में सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसका पहला ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। उसके बाद है 115 क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है। जन्मजात होती है, जिसे वाइगोत्स्की ने बताया भी है। इसके बाद 116 क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका महत्वपूर्ण बातचीत करना, जब बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो भाषा और ज़्यादा सीखने की जो क्षमता होती है मजबूत होती चली जाती है। इसके बाद 170 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है। भाषा को प्रभावी प्रयोग करना। 118 क्वेश्चन है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। तो इसका राइट आंसर 4th है, वाइगोत्स्की का है। इसका राइट आंसर कौन है, वाइगोत्स्की। उसके बाद 119 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो बाल साहित्य, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। 120 क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा को अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है। भाषा प्रवेश, इसका राइट आंसर पहला है। ऐसे और क्वेश्चन को हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।